हेलो स्टूडेंट्स, ई स्कूल के मैथ के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर दिए जाने वाले बेसिक फंडामेंटल कोर्स में जो सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी वो थे नंबर सिस्टम। उसके बाद हमने पावर्स को देखा और आज हम देखेंगे परसेंटेज को। परसेंटेज का कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मैट्रिक ओ ए लेवल बट आल्सो फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ सी एस एस, क्योंकि उनका एक सब्जेक्ट होता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसमें परसेंटेज का क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि परसेंटेज क्या होती है और इसको कैसे सोल्व करते हैं। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज के अगर मैं पार्ट्स को डाइसेक्ट करूं तो परसेंटेज के जो पार्ट्स हैं वो बेसिकली पर एंड देन सेंट, ये दो पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पर एंड देन सेंट। पर का जो मतलब होता है वो होता है आउट ऑफ, वेयर एज सेंट मीन्स दैट 100। So overall percent means out of 100. सो परसेंटेज का मतलब क्या है कि जब हम एक नंबर को आउट ऑफ 100 बताएं कि ये कितना है तो हम कहते हैं कि ये परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 लेते हैं कि 100 में से इतने परसेंट, 100 में से इतने परसेंट। तो परसेंटेज इज ऑलवेज टेकन थ्रू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ दिस 100 डिजिट। ठीक है, अभी हम इसको मज़ीद डिटेल में समझते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करना है। उससे पहले मैं ज़रा बेसिक चीज़ मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर 100 है, ठीक है, और उसमें से 20 की बात करें तो ये हो जाएगा 20 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स के 20%। सिमिलरली अगर हम बात करें 30 आउट ऑफ 100 तो वो 30% हो जाएगा। 50 आउट ऑफ 100 50% हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये आउट ऑफ 100 सीधा सीधा अगर फाइंड करना वो तो बहुत इजी है कि जो नंबर होगा 30 आउट ऑफ 100 है तो वो 30% हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 30 आउट ऑफ 110 तो ये कितने परसेंट बनेगा, इसको बताना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड लाइक वी डिड इन दिस केस। सो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है वो हम अभी अगली स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, ये है जी फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज। अच्छा, जो परसेंटेज होती है ना, ये इसके लिए दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक ये कि परसेंटेज आउट ऑफ सम नंबर होगी। ठीक है, यानी कि एक बिगर नंबर होगा उसमें से एक स्मॉलर पार्ट होगा तो उसको हम बताएंगे कि कितने परसेंट है। तो जो फॉर एग्जांपल अगर ये एक हमारे पास कोई पार्ट है और मैं कहूँ कि इसमें से मैं ये स्लाइस अगर निकालूं तो ये हमारे पास पार्ट हो जाएगा। ओवरऑल ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम होल कहते होते हैं। ठीक है, तो अब ये पार्ट इस होल का कितने परसेंट है ये कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है कि परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाई होल मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यानी कि ऊपर जो होगा वो स्मॉलर पोर्शन होगा जिसकी बात हो रही है कि टोटल में से वो इतना है। ठीक है, तो वो पार्ट होगा। जो होल है वो कंप्लीट वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने कहा था कि 30 आउट ऑफ 110 कितने परसेंट है। ठीक है, तो अब जो आपका पार्ट है वो आपका 30 है और जो आपका 110 है ये आपका होल है इस केस में, और हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट ओवर होल मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगी, 3 इंटू 100 300 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 11 कर लें, 300 डिवाइडेड बाई 11 करते हैं, 11 टू ज़ा 22, यहाँ से 8 बच जाएगा, इधर ज़ीरो नीचे आ जाएगी तो 11 7 ज़ा 77, यहाँ पे 3 बचेगा। अब ज़ीरो हम खुद से लगाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, 11 टू ज़ा 24, तो हम ये अराउंड बन रहा है हमारे पास 27.24
27.2%। आप ये सारी कैलकुलेशन सिंपली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 27.2% जो है, ये 30 आउट ऑफ 110 जो है वो 27.2% है। इज़ इट क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद इस तरह से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो परसेंटेज है इसमें पार्ट हमेशा ऊपर आएगा, पार्ट हमेशा ऊपर आएगा, होल नीचे आएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जब परसेंटेज फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये सिंपली कैलकुलेटर से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब इसके बाद ये हम वैसे भी चेक कर सकते हैं कि जो 50% होता है ना वो हाफ होता है। 50% का मतलब है कि आधा, हाफ। तो अब 110 का हाफ कितना बनेगा? 55, आपको भी पता है, ठीक है। तो 55 हो तो वो 50% होता है, ठीक है। तो 30 है तो वो 50% से कम ही होगा, तो दैट इज़ अराउंड 27.2%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं एक शॉर्टकट मेथड टू फाइंड परसेंटेज ऑफ अ नंबर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अच्छा, ये जो चीज़ है ना टू फाइंड परसेंटेज ऑफ अ नंबर, ये इसको समझते हैं कि ये है क्या, मतलब ये क्या इलस्ट्रेट कर रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर एक आपके पास नंबर है, लेट्स सपोज 115, मैं कहता हूँ कि इसका 45% फाइंड करो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, फाइंड 45% ऑफ 115। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसका सोल्व करने का जो आसान मेथड ये है वो ये है कि 45% आउट ऑफ 100 होता है, तो परसेंट का जो साइन है इसको हम चेंज कर देते हैं विद 100 बट इन डिवीजन। जो ऑफ है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और आगे 115 है तो 115 आ जाएगा। यानी कि परसेंट को 45/100 कर दिया, मल्टीप्लाई भी 115 कर दिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, जो भी नंबर आपका आ जाएगा तो वो आपका परसेंटेज हो जाएगा कि इतने परसेंट है। लेट्स सपोज 25% है, ठीक है। हाउएवर दिस वैल्यू इज़ नॉट एक्यूरेट, तो आप ये कैलकुलेटर से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह से सिंपली 30% ऑफ 90 लेट्स सपोज, तो आप क्या करेंगे कि 30% को डिवीजन में चेंज कर देंगे, ऑफ को मल्टीप्लाई में, आगे 90। तो अब ये 0 0 से कट जाएगी, ये 0 इस 0 से कट जाएगी, 9 3 27, तो 27% आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसी तरह से आप आसानी से अगर परसेंटेज गिवन हो और वो वैल्यू फाइंड करनी हो, चाहिए कितन ये कौन सा नंबर है जो 45% ऑफ 115 है, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद देयर इज़ अ थिंग दैट इज़ हाईली इम्पोर्टेंट एंड फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो लाजमी आते हैं, और ये इसमें हमने करना क्या है इसको हम आसानी से भी देख लेते हैं। परसेंटेज इंक्रीज़ है, ठीक है, कि इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है तो कितने परसेंट है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक ओरिजिनल वैल्यू है एक ऑब्जेक्ट की, वो थी 15 रुपीज़, ठीक है। आफ्टर फ्यू मंथ्स उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 25 रुपीज़। अब ये जो इंक्रीज़ हुआ है ये तो आपको पता है कि 10 रुपीज़ का इंक्रीज़ होगी ये प्राइस, बट ये परसेंटेज में कितने परसेंट है, ये जो इंक्रीज़ हुआ है वो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है ऑफ दिस ओरिजिनल वैल्यू, ये हम कैसे फाइंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका कंसेप्ट ये है, मैं सबसे पहले फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला ये है कि अच्छा, परसेंटेज इंक्रीज़ का फार्मूला है, यहाँ पे न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, आप ओरिजिनल वैल्यू को ओल्ड वैल्यू भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये है क्या, इसको हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये इस फार्मूला की एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको कैसे रीड करते हैं। ये जो न्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू है ये वो प्राइस में इजाफा कितना हुआ है, इंक्रीज़ कितनी हुई है प्राइस। फॉर एग्जांपल इस केस में न्यू 25 है, ओरिजिनल 15 है, तो 25 माइनस 15 करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, जो हमारे पास पहले ओल्ड वैल्यू थी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब न्यू माइनस ओरिजिनल की वैल्यूज़ आप इधर ही डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। न्यू इज़ 25, ओल्ड वन इज़ 15, फिर ओरिजिनल इज़ 15 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अब जब हम मज़ीद सोल्व करोगे तो 10/15 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा।
तो इसका आंसर 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, दिस वुड बी 33.3। ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 66.67% आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। अब समझाना मकसद ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डिवीजन में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है, ओल्ड वैल्यू आती है, पहले वाली वैल्यू आती है। उसकी वजह ये है कि हम जब बताते हैं ना कि अच्छा इतने परसेंट इंक्रीज़ हो गया, तो वो हमेशा पुरानी वैल्यू के रेफरेंस से होता है कि अच्छा पहले 15 थी, अब अगर 30 हो गई है तो डबल हो गई है ना। इट मीन्स कि 100% इंक्रीज़ हुआ है। पहले 15 थी, अब 25 हो गई है, इंक्रीज़ हुई है ना। इसका मतलब कि 15 के रेफरेंस से आपकी 66.67% वैल्यू इंक्रीज़ कर चुकी है। तो इस तरह से अगर परसेंटेज डिक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ के केस में आपके पास क्या होगा, सेम ही फार्मूला यूज़ करेंगे आप। तो आप क्या करेंगे, सेम ही वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पे उसके एक एग्जांपल देख लेते हैं परसेंटेज डिक्रीज़ की। कि फ़र्ज़ करें आपके पास जो एक बुक है, आपने जब परचेज़ की, लेट्स सपोज बाइक है, आपके बाइक की जो आपने परचेज़ की तो उस वक्त आपकी प्राइस थी लेट्स सपोज 10,000 रुपीज़। फिर आफ्टर एन ईयर, एक साल के बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो होगी ऑब्वियसली इंक्रीज़ तो नहीं होगी, कम ही होगी। तो वो लेट्स सपोज होगी 8,000 रुपीज़। इट्स 80,000, 8,000, ठीक है। अब ये देखो प्राइस क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है ना, 10,000 से 8,000 हो गई है। इसका मतलब कि जो 2,000 की है वो वैल्यू कम हो गई है। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है डिक्रीज़ वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, परसेंटेज डिक्रीज़, वहाँ पे हमने परसेंटेज इंक्रीज़ लिखा था, इज इक्वल टू, वहाँ पे हमने न्यू माइनस ओरिजिनल किया था, यहाँ पे हम ओरिजिनल माइनस न्यू करेंगे, डिवाइडेड बाई हमेशा ओरिजिनल ही होती है, मल्टीप्लाई बाई 100। ये ओरिजिनल माइनस न्यू, वहाँ पे हमने न्यू माइनस ओरिजिनल किया था। इसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ हम इसलिए कहते हैं कि वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करते हैं यहाँ पे। तो 10,000 माइनस 8,000, ओरिजिनल इज़ 10,000, नीचे हमेशा ओरिजिनल आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये 2,000 बचेगा, डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये 3 ज़ीरोज़ इस 3 ज़ीरोज़ के साथ कट जाएंगे, 2 5s are 10, 25 are 100। तो ये आपके पास 20% डिक्रीज़ आ रहा है, यानी कि आपकी जो वैल्यू है 10,000 से 8,000 हो गई, यानी कि 20% वैल्यू फॉल कर चुकी है, 20% वैल्यू गिर चुकी है, कम हो चुकी है। अच्छा, बस ये कंसेप्ट था जिसमें हमने परसेंटेज को देखा, उसके फार्मूला देखा, और फिर हमने परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को देखा है। अगली वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस के कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स फेलोज़ के साथ शेयर कर दें ताकि उनके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं, और ई स्कूल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगले दिनों में मैथ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही कम्प्रिहेंसिव वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस आर ऑन द वे।